हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीधी बात नो बकवास। हर एक मिनट इस वीडियो में जो आप डिवोट करने वाले हो उससे आपके 2 से 3 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक बात मेरी सुनिएगा। मैं इधर उधर की कोई भी बात नहीं करने वाला और सारी चीजें मैं लिख के लाया हूं। एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है इस लास्ट के 2 से 3 दिन में, जिससे आपके एटलीस्ट 20-30 मार्क्स बढ़ सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनना मेरी ये बात कि आपका जो पहला पेपर होता है, चाहे वो आपका सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो रिदम सेट करता है। आपका जो पहला रन होता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, हम बोलते हैं ना फर्स्ट रन कंप्लीट हो गया, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि यार आपके आगे की इनिंग, आपके आगे के पेपर भी सेट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पर बोलते हैं कि सर हमको यूट्यूब पर मैराथन भी चल रहा है, रिविजन भी चल रहा है, वन शॉट भी चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है कि सर क्या मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कोई मैराथन ले रहा है, रिविजन ले रहा है। मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा बेटा, अगर तुझे सच में कॉन्फिडेंस है, तूने सेल्फ प्रैक्टिस कर रखी है, तो इधर उधर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियोस तो अभी 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले तो सब सेल्फ प्रैक्टिस ही करते थे। अगर तू ऐसा बच्चा है कि तुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीजें याद नहीं हो रही, तो शायद तू कुछ वीडियोस देख सकता है। अदरवाइज तो मैं आपको बता दूं, सेल्फ प्रैक्टिस ही करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस ही करनी है। हाँ, आपको ऐसा अंदर से अंदर लगेगा जब भी यूट्यूब खोलोगे, अरे कोई मैराथन चल रहा है, चलो जाके कोई क्वेश्चन देख लेता हूं। अरे वो क्वेश्चन तो तूने ऑलरेडी कर रखा है बेटा, इसीलिए उसमें टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट तेरे पास ऑलरेडी है, एबीसी एनालिसिस तुझे पता हुआ है, तो भैया ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको हमको पहले करना है। लेकिन जब मैं आपको बात करूं क्या मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करना है, तो ऐसा मत करना कि अगर जिस चैप्टर में, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में तुझे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, जिसके तूने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगा रखे हैं, उसको बार बार करने से क्या होगा बेटा, केवल होगा टाइम वेस्ट। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस प्रीशियस टाइम कि मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूं जो मुझे आता है। हाँ, एबीसी एनालिसिस का वो चैप्टर मुझे करके जाना है, पर ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले ही किया था या फिर एमटीपी आरटीपी में सॉल्व किया हुआ है उसको मैं बार बार ना करूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जो तूने टिक मार्क लगा रखे होंगे एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन, हो सकता है तूने अलग नाम से स्टार वगैरह कुछ कर रखे हो, उन क्वेश्चंस को तुझे देखकर जाना है। ऐसा नहीं हो कि केवल मैं कॉन्सेप्ट में पन्ने पलटाते रहूं, केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लूं, क्वेश्चंस रह जाए। जो ट्रिकी एडजस्टमेंट होते हैं स्पेशली अकाउंट्स में, उसको मुझे मार्क्ड वाले जो पॉइंट्स उसको एक बार देख के जाना है, वो रेक्टिफिकेशन की एंट्री देख के जाना है, वो जर्नल एंट्री देख के जाना है, या फिर जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट उससे नहीं बनाता है एक पर्टिकुलर आरटीपी में, एमटीपी में, पीवाईक्यू में, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में, वो तुझे देख के जाना है। बेटा थ्योरी आती है और इनफैक्ट आपके पहले फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में ही थ्योरी आता है, ट्रू फॉल्स वगैरह भी आ जाता है अकाउंट्स के पेपर में, तो उसको मिस नहीं करना है। ये बहुत सिंपल मार्क्स होते हैं, इजी मार्क्स होते हैं, और अपन इस चक्कर में जो है चीजें भूल जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सर पेपर प्रिडिक्ट कर दो। बेटा पेपर मैंने थोड़ी ना बनाया हुआ है, आईसीएआई ने बनाया हुआ है। हाँ, जो तूने एमटीपी अभी रिसेंट में लिखी होगी या फिर जो पास्ट ईयर क्वेश्चन तूने देखा होगा, जून का देखा होगा, दिसंबर का देखा होगा, सितंबर का देखा होगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन तेरे सामने आएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है तुझे यूट्यूब पर कोई वीडियो मिले जिसमें पेपर प्रोडिक्शन और जिसमें एक एक घंटा तू टाइम वेस्ट कर दे, उससे मैं तुझे बोलना चाहता हूँ बेटा, उससे बच। पेपर प्रोडिक्शन कोई काम में नहीं आने वाले, जो आईसीआई बना के देगा वही होगा। हाँ, हो सकता है कोई बोले कि यार पहले पेपर में देखो ये टॉपिक आने वाले, दूसरे में यही होने वाले, कुछ भी नहीं है बेटा, वो केवल एबीसी एनालिसिस में अलग अलग बाइफरकेशन करके तुझे समझाया जा रहा है। तो प्लीज इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर प्रोडिक्ट नहीं करना। हमने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ आता है, और उसी कॉन्फिडेंस से मुझे एग्जाम में चीजें लिख के आनी है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम डे पर अब मुझे क्या करना है, मतलब जिस दिन तुम्हारा स्पेशली एग्जाम हो वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह उठना, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करना ताकि रात को टाइम से सो के जल्दी सुबह उठो, 10-15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्सेशन करो, बाहर थोड़ा सा वॉक करके आओ, घूम फिर के आओ, और यहाँ पर लास्ट मिनट रिविजन जो होते हैं, मतलब यूट्यूब पे देखना नहीं है, जो तूने टिक मार्क कर रखे थे यार ये ट्रिकी एडजस्टमेंट तो एग्जाम वाले दिन देख के जाऊंगा, वो मुझे करना है। अच्छा, उस दिन पता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के मैराथन्स लाइव वीडियोस बहुत चल रहे होंगे यूट्यूब पर, तो तुझे फोमो में नहीं पढ़ना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट खुद को नहीं समझाना है कि अरे यार देख लेता हूं ना, शायद कुछ निकल के आ जाए पेपर में, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा, वो देख लेता हूं। बेटा तूने ऑलरेडी कर रखा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तूने लगा रखे हैं, तो डू नॉट डू दैट। अगर कोई चीज तुझे काम में आ सकती है, ओनली वे विच कैन हेल्प यू इज सेल्फ प्रैक्टिस। मेरे बच्चे केवल खुद प्रैक्टिस करेगा, कैलकुलेटर्स पर सवाल चला लेगा, या फिर खुद जो बड़े सवाल हैं जो एक आध बार तुझे करके देखने तो वो कर लेगा, तो तेरा टाइम बहुत बचेगा। अच्छा, एक ये लिस्ट में तुझे बता रहा हूं जो कि तुझे एग्जाम सेंटर लेकर जाना चाहिए, इसको मिस मत करना। सबसे पहले कैलकुलेटर 2 रख लेना, सेम कंपनी के, 2 कैलकुलेटर रख लेना। साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर मत रखना, जो नॉर्मल कैलकुलेटर तू यूज करता है वही कैलकुलेटर रखना। ब्लैक पेन रख लेना 4, तुझे वैसे पता होना चाहिए कि ब्लैक पेन ही अलाउड होता है, ब्लू पेन अलाउड नहीं होता। एडमिट कार्ड्स की 2-3 कॉपी एटलीस्ट अपने को रखनी है, और वो भी डिफरेंट प्लेसेस पर, जैसे एक मैंने जेब में रख लिया, एक पॉकेट में रख लिया,
लिया, एक मेरे जो मैं बॉक्स लेकर जाता हूँ, मेरा जो जिसमें पेन वगैरह रखे रहते हैं, बॉक्स जो होता है उसमें मैंने रख लिया, मतलब एक जो व्हीकल में लेकर जा रहा हूँ उसमें मैंने व्हीकल में पहले ही लगा के रख लिया। तो ऐसे 2-3 एडमिट कार्ड मेरे को लेकर चलना है कि वहां पर कोई भी मिस ना हो। अच्छा, वाटर बॉटल, एक अच्छी वाटर बॉटल लेकर जाना, प्लास्टिक की बॉटल मत लेकर जाना, ठीक ठाक वाटर बॉटल अच्छे से जो तुम कैरी कर सके वो लेकर जाना है। बिस्किट या फिर कैंडी रख सकता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा बहुत एंजाइटी होता है, बहुत ऐसा प्रेशर अपन फील करते हैं, तो अगर तू चॉकलेट वगैरह रखेगा तो इंस्टेंट एनर्जी तेरे को आ जाएगी। मोबाइल फोन में कह रहा हूं तेरे को ज्यादा महंगा वाला कैरी करने की जरूरत नहीं है, और मोबाइल फोन सस्ता वाला कैरी करना और उसके पहले 100 200 500 रुपए का नोट रख लेना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती है एग्जाम टाइम पर, तो वो 100-200 रुपए अगर कुछ काम में आना है तो आ जाए। अरे मैं एग्जाम कॉपी वो जो आंसर शीट है उसमें चिपका के मत आ जाना 100-200 रुपए, वो तो गया तू काम से वाला, पेपर तेरा पास नहीं करने वाला फिर एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा, एक कार्डबोर्ड अच्छा वाला लेकर जाना। क्लोथ जो है बहुत हल्के पहनने, कंफर्टेबल पहनने, अगर तेरे को लोअर टी शर्ट अगर जमता है तो वो पहन के चले जाना, कोई तेरे को जज नहीं करेगा। एक हैंकी लेकर जाना, जिससे कोई दिक्कत आए तो थोड़ा सा पसीना वगैरह पोंछ ले और आराम से फोकस करके अपन एग्जाम दे पाए, वो वाला माहौल लेकर जाना है। कुछ भी ऐसी महंगी चीज नहीं पहननी है। एक वॉच भी लेकर जा सकता है, जो कि एक बहुत सिंपल वॉच हो जो तुझे बस टाइम बता दे। अच्छा, जब एग्जाम स्टार्ट हो तो बहुत रिलैक्स अपने को रहना है कि सब कुछ आता है मेरे को, अंदर ही अंदर बार बार बोलना है हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मुझे आता है, ऐसी वाली पॉजिटिव थिंग्स खुद को बार बार बोलने की करने की है। सर वहां पर किसी से भी हमको बात नहीं करनी है, डू नॉट टॉक मच विद एनीवन, भले ही तुम्हारा घनिष्ठ मित्र क्यों ना आ जाए, हो सकता है जो पुराने अटेम्प्ट में मिला हो वो वापस मिल जाएगी, देखो वापस आगे करके तो अपने को उसका लोड नहीं लेना है, अपन एग्जाम आखिरी बार देना है और पास करना है, ठीक है। एग्जाम हॉल एटलीस्ट 140 तक अपने को अंदर एंट्री लेनी है, ताकि 4-5 मिनट मस्त मेडिटेशन कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, खुद को एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स बोल दें और एग्जाम हॉल से थोड़ा सा उस एनवायरमेंट से हम कंफर्टेबल हो जाए, वाला प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाए। उसके अगले 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको सिलेक्ट करना है कि सबसे मेरा बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है जो कि मुझे एग्जाम में करना है, वो तुझे वो तुझे हेल्प करेगा वो 15 मिनट में चूज करने में, तो उसमें फटाफट चूज कर लेना है अपने को। और जो आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है जिसमें तुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको सिलेक्ट कर लेना है इस रीडिंग टाइम में। बहुत फास्ट रहना, 10-15 मिनट में अपने को सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखने हैं, एनालाइज भी करना है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा एडजस्टमेंट था, इसमें ऐसा करना है, उसमें से बेस्ट अपन सिलेक्ट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वही एग्जामिनर के सामने आपके पिक्चर प्रेजेंट करता है, उसको चूज करके अच्छे से प्रेजेंट करके आना। हाँ, लेकिन सीक्वेंस जरूर फॉलो करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 उठा लिया फेवरेट वाला, तो 5 का ए बी सी पार्ट सीक्वेंस में होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखना, हर मार्क्स के लिए 1 मार्क्स इक्वल्स टू 1.8 मिनट्स, तो अब 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स करके कैलकुलेट होता है बेसिकली। तो हर क्वेश्चन में तुमको जो है ट्राई करना है कि अगर मान लो वो 8 मार्क्स का है या फिर मान लो 10 मार्क्स का है, तो 10 इंटू 1.8 मिनट्स अलग मतलब अराउंड अराउंड 20 मिनट्स, 18 से 20 मिनट में वो क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो जाना चाहिए। ये तेरे माइंड में कहीं ना कहीं चलना चाहिए। और मैं तेरे को बता रहा हूँ बेटा, फोमो में मत पड़, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने तुझे बता दी है, इसके अलावा तुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, तूने बहुत अच्छी चीजें कर रखी है, बस एक बार कमेंट सेक्शन में जा बोल के आ कि भैया मैं अपना बेस्ट दे रहा होगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ आई विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ, लिख दे हाँ सर मैं तैयार हूं, आई एम रेडी करके एक पॉजिटिव वाइब अभी से क्रिएट करने लग जाए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अभी डरने की कोई बात नहीं है, नहीं सोचना कि मैं अगला अटेम्प्ट दे दूंगा यार, अगर इसमें नहीं हुआ तो ऐसा कर लूंगा वैसा नहीं कर लूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। बात समझ रहे, तुझे आता है और तू अच्छा पेपर देकर आएगा, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है, मेरा पूरा प्यार तेरे साथ है और तू बहुत अच्छे से पेपर लिख कर आएगा, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेकर जाइएगा, गणेश जी का टाइम चल रहा है तो गणेश जी को भी बोलना कि थैंक यू गणेश जी, और बहुत अच्छे से पेपर लिख कर आना। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गिव योर बेस्ट।